अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पालक के पकौड़े। बहुत ही स्पेशल पकौड़े और इतने क्रिस्पी कि आपके मुंह में बिल्कुल सारे जो है चटाक से घुल जाए। तो चलिए मैं आपको बताऊँ ये हमने कैसे बनाए हैं। पालक तो वैसे भी बहुत ही ज़रूरी है, खुराक का हिस्सा है। अगर आपको पालक पसंद नहीं है तो फिर आप पालक के पकौड़े बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल जी हमने ले लेना है, पालक हमने लेनी है। तो वो जो पतली वाली छोटी वाली बेबी पालक होती है ना, बारीक वाली छोटे छोटे पत्ते, वो वाली पालक लेके आप उसे छोटा छोटा करके काट लें। तो ये इस तरह से 1 कप पालक मैंने ली है और मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद थोड़ा सा दबा दिया है ताकि थोड़ी सी इसके पत्ते जो बहुत ज़्यादा कड़क कड़क से थे ना, थोड़े से और सॉफ्ट पड़ जाएं। और इसके साथ ही हमने इसमें खुश्क धनिया ऐड कर देना है 1 चम्मच। और 2 चुटकी हमने इसमें नमक ऐड कर देना है क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा है। और इसके साथ ही हमने इसमें पकोड़े का मिक्स मसाला ऐड कर दिया है 1 चम्मच। और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो इन और इसके साथ ही जी हमने इसमें एक छोटी वाली टमाटर और साथ में 2 से 3 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें छोटा छोटा करके काट लेनी है और इसमें हमने अच्छी तरह से ऐड कर देनी है। और इसे सिंपल हमने मिक्स कर देना है। और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन भी ऐड करेंगे और इसे हमने कर देना है जी मिक्स। लेकिन इसमें हमने बेसन की जगह क्या कहते हैं, मटर का आटा जो है वो डाला है। जो ग्रीन वाली मटर होते हैं ना, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो इसका एक पाउडर सा बनता है, इससे भी जो है ये बेसन में मिक्स किया जाता है। तो अगर आप बेसन के ना बनाना चाहें तो आप उसके भी बना सकते हैं। मटर वाले जो पकौड़े होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ से होते हैं। जैसे चने की दाल का जो बेसन है ना, वो थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, लेकिन मटर वाला बिल्कुल मुलायम सा होता है। तो मैं उसमें से बना रही हूँ। अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है तो बेशक आप इसे बेसन से बना लें, चने की दाल का जो बेसन होता है। और इसे हमने मिक्स कर देना है, ज़्यादा पतला हमने इसे नहीं करना। वैसे सही से बताऊँ ना तो मुझे पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मुझे पालक की सब्ज़ी पसंद है, ना ही पालक का सालन वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन पकौड़ों में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसके पकौड़े बनाऊँगी। और पालक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आयरन से भरपूर है, तो इसे मैं अपनी खुराक का हिस्सा बनाऊँगी। सिंपल इसके लिए हमने जी घी गरम कर लेना है और ज़्यादा गरम नहीं करना। घी हमारा तैयार हो चुका है, तो इसमें अब हम इसके पकौड़े डालेंगे। तो जैसे नॉर्मली आप पकौड़े बनाते हैं वैसे ही बनाइएगा, बस गोल करके मत डालिएगा ताकि जो पालक के पत्ते हैं वो अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएं। और इस तरह आराम आराम के साथ हमने इसमें पकोड़े ऐड कर देने हैं और दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है, स्लो आंच पे भी नहीं पकाना और बिल्कुल ज़्यादा तेज़ आंच पे भी हमने इसे नहीं पकाना। बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इसे पकाना है। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और उसके बाद चम्मच लेके आराम आराम से हम इसे पलट देंगे। और ये हमने दरमियाने आंच पे करना है ये सारा काम। तो इस तरह हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और आपको फिर वो क्रिस्पी वाला मज़ा जो है ना वो आपको आएगा इसमें। आप इसे इमली की चटनी के साथ या फिर आप इसे जो है दही वाली क्या कहते हैं, पुदीना और हरे धनिए वाली चटनी के साथ सर्व करें, सबके साथ बहुत ही मुफीद है और बहुत ही मज़ा देगा आपको। तो ये देखिए एक साइड से थोड़े थोड़े से ये पक चुके हैं, तो दूसरे साइड से हम इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से इसे पका लेते हैं। और जितना आप बेसन बनाते हैं ना, जितना आप बेसन तैयार करके रेस्ट देंगे ना, उतने ही आपके पकोड़े जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होते जाएंगे और वो उतने ही स्मूथ बनेंगे। तो ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं इसमें से। और ये मेरे पास लोहे वाली कढ़ाई है ना, तो इसमें जब भी हम चीज़ें बनाती हैं तो इसके साइडों में से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। हालांकि इसकी सफाई मैं बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, फिर भी इसके जो है साइडों से धुआं निकलता है। तो ये इस दफ़ा मैंने नॉन स्टिक में नहीं बनाया। और ये देखिए इतने क्रिस्पी, इतने ज़बरदस्त इसके पकौड़े हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये उंगलियों में ही बिल्कुल इसका जो है क्रिस्पी से हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।